नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सत्य सनातन आज से अपनी मर्चेंडाइज शुरू करने वाला है। आपकी वो सारी डिमांड्स जो आपने अभी तक रखी कि सत्य सनातन की अपनी खुद की मर्चेंडाइज कब आ रही है, वो अब आ चुकी है और उसका सबसे पहला डिज़ाइन हमने तैयार कर लिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और पिन कमेंट में भी हमने sanatanheart.com का लिंक दे दिया है। वहाँ से जा कर के आप फुल स्लीव और हाफ स्लीव की टी शर्ट्स खरीद सकते हैं। हमने इसको अभी फिलहाल में 2 रंगों में रखा है और इस टी शर्ट के ऊपर जो हमने प्रिंट रखा है वो पूरा डायरेक्ट टू फिल्म रखा है। इसको DTF बोलते हैं और कुछ लोग इसको रबर प्रिंट भी बोलते हैं। यह जो प्रिंट होता है, ये जो अलग टी शर्ट्स आती हैं मर्चेंडाइज में जो कि ऑफसेट प्रिंटिंग टाइप होती हैं, उससे काफ़ी महंगा होता है और छूने से ही आपको पता लग जाएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। कपड़े में भी हमने किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखा है। और आज हमेशा की तरह हम उन सब मुद्दों के ऊपर बात करेंगे जो कि आज पूरा दिन चलती रही और सोशल मीडिया पर तो काफ़ी रही, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उनको कहीं पर भी स्थान नहीं दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से शुद्धिकरण का माहौल गरमाया हुआ है, चल रहा है, उससे तो लगता है कि अब इस्लाम वाकई में खतरे में आ जाएगा। आज अकबर अली जी ने आर्य समाज के विद्वानों के बीच में यज्ञ हवन आदि करके शुद्धिकरण किया और शायद हो सकता है कि कल ही वो हमारे साथ लाइव भी होंगे। वो मलयालम के एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। उन्होंने अभी घोषणा की थी कि वो सनातन धर्म में वापसी करेंगे। आर्य समाज के विद्वानों ने, गुरुकुल के विद्वानों ने पहुंच करके उनका ये शुद्धिकरण कार्य संपन्न करवाया है। इसी से संबंधित दूसरी खबर कि इसी केरल से ही 300 लोगों ने अपने आप को एक्स मुस्लिम तो घोषित कर ही दिया है, लेकिन उसी केरल के अंदर ही SFI के एक स्टूडेंट की निर्ममता के साथ में हत्या कर दी गई। वो भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो स्टूडेंट विंग है उन्होंने की है, लेकिन शमा मोहम्मद नाम की कांग्रेस प्रवक्ता ने इसको भी कर्मफल सिद्धांत कह करके इस हत्या का भी मजाक उड़ाने का प्रयास किया है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इन लोगों के अंदर की जो कुढ़न है वो किस कदर पहुंच चुकी है। और ये वही कांग्रेस है जिसने अपने प्रचारार्थ युवा दिवस पर एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें कि 2010 में जो विरोधी लोग थे, जो कि एक 19 साल के बच्चे के जनाजे में हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उन लोगों की फोटोज लगा करके ये लोग बता रहे हैं कि ये मोदी के काल में बेरोजगार हो चुके हैं। अर्थात ये विद्रोहियों को वहां पर भी घोटाला, विद्रोहियों को बेरोजगार बताने का जो कार्य कांग्रेस कर रही है वहां पर भी घोटाला है। क्यों ना कहा जाए कि कांग्रेस के हर कार्य में, उनके पूरे DNA में ही घोटाला घोटाला और घोटाला है। आप लोगों ने कुछ ही दिन पहले यह भी सुना होगा कि भाई जो बुल्ली बाई एप्लीकेशन है, उस बुल्ली बाई एप्लीकेशन में किसी लड़के बिश्नोई का नाम आया है। जब हमने इसकी छानबीन की तो हमें कुछ और ही चीज़ें प्राप्त हुई और इसमें ऑप इंडिया ने एक बड़ी अच्छी जानकारी से भरपूर एक आर्टिकल भी लिखा है जिसमें आपको पता लगेगा कि पूर्ण रूपेण वामपंथी दादा का पौत्र और कट्टर कांग्रेसी का पुत्र यह बिश्नोई इस कार्य को कर रहा है। हालांकि लड़के की बहन ने इस बात से स्पष्ट इनकार किया कि इसमें किसी भी लड़की की कोई बोली नहीं लगाई गई, किसी भी लड़की कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है। फिर भी लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि एक एप्लीकेशन जो कि सेल्फ ऑटोमेटेड जनरेटेड हुई, उस एप्लीकेशन के ऊपर बड़ा फैसला लिया गया, लड़के को गिरफ्तार किया गया। लेकिन हिंदू लड़कियों को, हिंदू महिलाओं को टारगेट करने वाले अभी तक एक भी ट्विटर हैंडल या एप्लीकेशन को बैन नहीं किया गया और ना ही उसमें कोई भी गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ ही साथ यह जरूर हुआ है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया है और वजह सिर्फ यह थी कि वो सनातन के प्रहरी बन करके आगे डट करके खड़े हुए थे। लेकिन आप कहां तक गिरफ्तार कीजिएगा, कहां तक किसी स्टूडेंट की हत्या कीजिएगा, चाहे आप प्रॉफिट रोना कितना भी रो लीजिए, नबी रोना कितना भी रो लीजिए, यहां पर मैं विधवा विलाप या रंडी रोना की बात नहीं करूंगा, वहां पर दूसरा शब्द आ जाता है, चाहे कितना भी कर लीजिए, लेकिन अब बातें आपके हाथों से निकल चुकी हैं। जितनी कट्टरता के साथ में इस्लाम ने इस देश या पूरी दुनिया के अंदर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया है, उससे उतनी ही जल्दी
जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो निकल जाएंगे। जो लिबरल माइंडेड हैं या फिर जो सोचते या समझते हैं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को सबसे पहले रखते हैं, वो इससे सबसे पहले निकलेंगे। मैं उर्फी जावेद का बहुत बड़ा प्रशंसक या फिर कोई समर्थक तो नहीं हूं। मैं उसके जो अतरंगी कपड़े वो पहनती है, मैं उसका भी समर्थक नहीं हूं। लेकिन हमने अभी देखा कि मुसलमानों ने जानबूझकर जबरदस्ती उसको इस्लाम से बाहर निकाल दिया है। उसका नाम भी था, काम भी था, और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जो इसी तरीके के फैशन में रहती हैं, लेकिन उर्फी के पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़ गए। और उसकी वजह यह थी कि वो बेचारी अपने अब्बू जान की सताई हुई थी। अब्बू जान की सताई हुई थी और उसने रिवोल्ट किया और उसने आवाज़ उठाई थी। बाकियों ने नहीं उठाई थी, बाकियों ने बाद में बुर्का भी पहन लिया था। लेकिन इन लोगों के जो रिचुअल्स हैं वो उसके आड़े आई, उसके खिलाफ गई, क्योंकि इनमें भाई भी, अब्बू जान, मामा जान, ताया, ताया के बेटे, फूफू, सब लोग, और उसने उसके खिलाफ आवाज उठाई। और इस वजह से उर्फी के खिलाफ सारी की सारी जमात लग गई है। उर्फी ने अब स्पष्ट कह दिया कि वो इस्लाम को छोड़ रही हैं और उनके हाथ में एयरपोर्ट पर श्रीमद् भगवत गीता जी भी देखी गई है। कहा यह जा रहा है कि वो उसको स्टडी कर रही हैं और जल्द ही वो भी अकबर अली जैसा कोई निर्णय ले सकते हैं। इस्लाम और ज़्यादा खतरे में आया उस समय पर, जिस समय पर एक लड़की जिसका नाम जीनत था, उसने सीधे ही मंदिर में पहुंच करके शर्मा उपनाम के लड़के, शर्मा जी के लड़के से जाकर के शादी कर ली। और यही नहीं, उसने स्पष्ट कहा मेरे आधार कार्ड के हिसाब से मैं 21-22 साल की हो चुकी हूं, मैं बालिग हूं, मैं निर्णय ले सकती हूं, मैं फैसला कर सकती हूं और उस हिसाब से मैं जिससे चाहूं उससे शादी करूं। मैं बहुत पहले से ही सनातन धर्म की तरफ मेरा जो झुकाव था, उस तरफ मेरी स्टडीज़ थी, मैंने उसको जाना है, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है, मेरे ऊपर किसी तरीके का कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है कि जिसकी वजह से मैं काम कर रही हूँ। गए, सुरक्षा मिली, विवाह हो गया है। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है कि एक महिला अदालत पहुँचती है, अदालत जो हमारी केंद्र सरकार है उसको कहती है कि भैया 8 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे आप इस बात के ऊपर जवाब दीजिए कि यह जो तलाक वाला जो मैटर है इस पर आपने क्या किया है। इसको काफ़ी बर्बर बताते हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बताते हुए इस लड़की ने भी मोर्चा खोल दिया है और सभी मौलानाओं के पसीने छूटे हुए हैं। सरकार उसके खुद के पांव खड़े हुए हैं कि भैया हम तलाक के ऊपर इतनी बार कानून की बात कर चुके हैं, फिर भी ये तलाक कैसे हो रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें इसी प्रकार से चलती रही, लोग इसी प्रकार से जागते रहे, लिखते और पढ़ते रहे और कंपैरेटिव स्टडीज़ करते रहे, तो इसी प्रकार से इस कल्ट का खतरे में आना तो लाजमी है। और आप लोग जो सनातन में पैदा हुए हैं वो हर बार यही बोलेंगे, प्राउड टू बी सनातनी। जिन लोगों को भी प्राउड टू बी सनातनी फीलिंग अंदर से आती है, वो सभी लोग आज ही हमारे सनातन हाट पर पहुंच करके जो भी रंग आपको पसंद हो और जो भी हाफ स्लीव या फुल स्लीव पसंद हो, आप उसको खरीद सकते हैं। इसमें हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें हम क्वालिटी में कोई भी कोताही ना बरतें। फिर भी आपके जितने भी सुझाव होंगे वो सब के सब आमंत्रित रहेंगे। आपके अनुसार, आपके हिसाब से हम डेवलपमेंट करते जाएंगे। आपकी संतुष्टि जब तक नहीं होगी तब तक हम उसमें वो सारे डेवलपमेंट्स करेंगे। अच्छा, मैंने जब इतनी सारी बातें आपको बताई दी हैं कि किस प्रकार से इस्लाम लगातार खतरे में जा रहा है और मौलानाओं के पसीने छूट रहे हैं और वो लगातार झूठी बयानबाजी करते जा रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा फैलने वाले कल्ट हैं, हम सबसे ज़्यादा फैलने वाले कल्ट हैं, उसी बीच एक सबसे बड़ी खबर, ऋषि सुनक जो कि इन्फोसिस के जो मालिक हैं मूर्ति सर, उनके दामाद भी हैं। ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में बोरिस जॉनसन के बाद में ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के हिंदू हैं, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब आप जरा सोचिए कि 200 साल तक जिन लोगों ने भारतवर्ष के ऊपर हुकूमत की, उसी भारतीय मूल का ऋषि नाम में भी कितनी पवित्रता है। ऋषि नाम के व्यक्ति को ही वहां का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। जहां एक तरफ सबका शुद्धिकरण हो रहा है, घर वापसी हो रही है, इस नरभक्षी कल्ट को लोग छोड़ रहे हैं, वहीं पर सबसे अच्छी खबर कि ऋषि सुनक जी भारतीय मूल के व्यक्ति जल्द ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे अच्छी खबर और क्या ही हो सकती है।
तो आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगी और आपको लगता है कि सत्य सनातन अच्छा कार्य कर रहा है तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको स्वयं भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी भी तकरीबन केवल 25% लोग ही ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं और वीडियोस देखते हैं। बाकी लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए ही वीडियोस का जो आनंद है वो लेते रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिएगा और आपके सुझाव हमारे लिए हमेशा ही शिरोधारी रहते हैं। और यह जो मर्चेंडाइज हमने शुरू की है इसमें अभी और भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे। आपको हमारा यह इनिशिएटिव कैसा लगा, आपको हमारा ये डिज़ाइन कैसा लगा, ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।